परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों नमन करता हूँ। आद्य शक्ति माँ गायत्री जो संपूर्ण प्राणी जगत में अपने अस्तित्व का बोध कराते हुए 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों को धरती पर पूर्णतया व्यवस्थित रखे हुए है। दोस्तों जो लाखों करोड़ों साल से ही मानव जीवन ये धरती पर चल रहा है और उसी लाखों करोड़ों सालों में यहाँ मानव जीवन के साथ साथ 84 लाख प्रकार के जीवों के शरीर भिन्न भिन्न हैं और उस नियंता ने धरती नामक ग्रह पे ये 84 लाख प्रकार के जो शरीर बनाए हैं ये अन्य भिन्न भिन्न प्रजाति के सभी जीव हैं। दोस्तों इनमें चिड़िया, तोते, कबूतर, बंदर, चींटी, हाथी, शेर, मधुमक्खी, लोमड़ी, कुत्ते, भालू, शेर, हाथी, मछलियाँ, अनंत प्रकार के जीव यहाँ आपके सामने दिखाई देते हैं। और आज एक ये बात आपको बतानी बहुत आवश्यक हो गई है दुनिया को। दोस्तों ये जो मानव शरीर धरती पे इस समय आपके सामने मौजूद है, ये देखने में 5 फुट का शरीर है। इसमें 50-55 किलो का जो वज़न है, इसके अंदर जो 2 फेफड़े हैं, 2 गुर्दे हैं, एक हृदय है और इसके अंदर आते हैं ये सारे के सारे सिस्टम। हमारे दिमाग है, ब्रेन है, ब्रेन में न्यूरो हार्मोनल सेंटर है, लंग्स में इतने सारे अल्वोलीज हैं। तो दोस्तों ये जो मानव शरीर दिखाई दे रहा है, इसमें 2 बातें ऐसी हैं जो आपके पास रहती हुई भी आप इनके बारे में जान नहीं पाते और इनका आप कोई सदुपयोग नहीं कर पाते जीवन में। दोस्तों ये जो मानव शरीर है ये अधिकतम आज धरती पे बीमार पाया जाता है। तो इसके मूल रूप से बीमार होने का जो मुख्य कारण अगर आप ढूंढेंगे तो ये, क्योंकि मानव एक प्राणी है, प्राणों से संचालित है, तो मानव एक ऐसा जीव है जो प्राण की मात्रा को न्यून भी कर सकता है अपने अंदर और अधिक मात्रा में भी प्राणों को धारण कर सकता है। तो जो मानव ऐसी कोई टेक्निक, ऐसी कोई विद्या जान जाए जो प्राणों को अधिक मात्रा में ग्रहण करें, तो वो महाप्राणी बन जाते हैं। और जो प्राणों को जितना उनको लेना चाहिए उससे भी कम प्राण वो लेते हैं, तो वो अल्प प्राणी हो जाते हैं। दोस्तों ये होने वाला जो सिस्टम है ये मानव के हमारे अंदर विद्यमान है, क्योंकि यहाँ वेदों ने हमारा सारा धरती पे आप कभी भी आइएगा, कभी भी जाइएगा, जब भी यहाँ मानवों के द्वारा किए गए कृत्य बर्बर हो जाएंगे, मानवों के द्वारा जब भी यहाँ ईश्वरीय सत्ता के नियमों को तोड़ा जाएगा, तो वो परमात्मा स्वयं ही धरती पे आके धर्म की स्थापना करता है और धर्म का नाश करता है। दुनिया में 2 ही चीज़ होती हैं। दोस्तों आज मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म स्थली से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य शांति कुंज हरिद्वार युग निर्माण योजना युग परिवर्तन का मैं एक अदना सा सिपाही, परम पूज्य गुरुदेव का ये मेरा सौभाग्य कि मुझे इस जन्म में भी परम पूज्य गुरुदेव ने अपने साथ रखा और मुझे मार्गदर्शन करते रहे। दोस्तों मुश्किल ज़रूर था, लेकिन असंभव नहीं होता है गुरुजी, क्योंकि आपका विश्वास करने की बात है। तो मेरे लिए तो सारे भगवान तो गुरुजी हैं और सब कुछ मेरे लिए इस धरती पे गुरुजी हैं। और आज से 25 साल पहले ही परम पूज्य गुरुदेव को बच्चे डॉक्टर ने अपने आप को बेच दिया था, जो 2 सूत्रों में बिक गया, जो ना तो कभी अमीर बनेगा जीवन में और ना कभी धन कमाने के लिए 1 मिनट भी लगाएगा। और चिकित्सक हूँ तो अगले जन्म तक उधार देता रहा हूँ,
पिछले 25 साल का रिकॉर्ड मेरा, ना तो धनवान बना दोस्तों और अगले जन्म तक उधार देता रहा। स्थितियाँ आती रही, अनुकूल आती रही, प्रतिकूल आती रही, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर जरा सा भी विचलित कभी हुआ नहीं और अपने मार्ग पर सतत बढ़ते हुए आज परम पूज्य गुरुदेव की ही अनुकंपा है कि दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र जिनके अध्ययन के लिए मुझे परम पूज्य गुरुदेव ने निर्देशन दिया था, जो पिछले 20 वर्ष से मैं उनकी जन्मस्थली के आसपास रहकर उनके चारों सूत्रों को मैंने अध्ययन किया, मनन किया, इन पर रिसर्च की और इन 4 सूत्रों को मैंने एक ही क्रम से रखकर और जब इनकी व्याख्या की तो संपूर्ण मानव समाज को, सारी दुनिया के मानवों के बीच जितने भी युद्ध चल रहे हैं, जितने भी मानवों के बीच शोषण वध चल रहे हैं, मानवों के बीच जितनी भी त्रुटियां पैदा हुई है धरती पे, वो दोस्तों 1000 साल में पैदा हुई। जितनी भी गलतियां मानव कर रहा है तो परम पूज्य गुरुदेव ये युग परिवर्तन लेके आए हैं। दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव भारत में रहते थे, लेकिन उन्होंने जो अपने मिशन को रखा है अखिल विश्व गायत्री परिवार। और गायत्री परिवार कौन सा है? गायत्री परिवार दोस्तों गे और त्री, जो प्राणों को धारण किए हुए संपूर्ण प्राणी हैं या 84 लाख प्रकार के, वो सभी के सभी 84 लाख प्रकार के जीव प्राणी उसी प्राण से संचालित है, जो प्राणों की देवी आदि शक्ति माँ गायत्री हम सब लोगों पर अपने प्राणों की वर्षा करती है। दोस्तों यहाँ मानव 21वीं शताब्दी से नहीं आया है। ये जो पिछले समय से ये बताने की कोशिश की गई दुनिया को कि ईसा के बाद का जीवन था और जीवन को बिताने के लिए यहाँ जो अनादिकाल से, जो सनातन काल से, जो यहाँ मौलिक नियम, जो प्राकृतिक नियमों से 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों के साथ साथ ये मानव भी हजारों लाखों सालों से सतयुग के माध्यम से धरती पे आता है और अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करता है और ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास का पालन करता है और योग मार्ग के जीवन का चयन करता है, जहाँ शरीर की इंद्रियों की इच्छाएं आकांक्षाओं को दमन करना पड़ता है और मन को रोकना पड़ता है। मन जो हमें नचाता है ये हमें शरीर भाव में जागृत रखता है और यदि मानव का मन अपने आप को एक शरीर समझ बैठा तो उसके लिए जीवन में रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य सम्मान ये जीवन का लक्ष्य बन जाता है और मानव आजीवन धरती पे उन कामों के लिए करने के लिए बाध्य हो जाता है जो काम हजारों सालों में भी मानव करता रहे, चाहे 1 लाख साल करता रहे, चाहे सारी जिंदगी करता रहे, चाहे जन्म दर जन्म करता रहे, वो काम कभी हो नहीं सकते हैं। दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं मानव मूल रूप से शरीर नहीं है, तो शरीर मान के अगर मानवों के बीच में धरती पे किसी भी प्रकार के विभेद, यहाँ की राजनीति, धर्म नीति, आर्थिक नीति, समाज नीति अगर कोई मानवों के बीच में भेद प्रस्तुत करती है तो ये हमारे सनातन वेद सूत्रों का उल्लंघन है। ये आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम के विपरीत जीवन है और धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव जंतु जो करोड़ों वर्षों से इन सूत्रों का पालन करते हुए अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख पाते हैं। तो दोस्तों जो भी मानव धरती पे इन 2 सूत्रों का अनुसरण नहीं करेगा तो उसको अपनी प्रजाति यहाँ बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो सारी जीवन प्रजाति अपने उन्हीं सार्वभौमिक नियमों से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए जो मानव आया था उसको मध्यकाल में यहाँ दोस्तों एक बहुत बड़ा बखेड़ा मानव ने खड़ा कर दिया है और इस बखेड़े पे आप लोगों का किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और जब तक ये बखेड़े को हम ठीक नहीं करेंगे, जब तक मानवों के विषय में आगे के लिए जो प्लानिंग्स और जो सतयुग में पहुंचाने की जो बातें हैं वो सब हमें इस चरण को पार करने के बाद ही प्राप्त होगी। दोस्तों
यहाँ धरती के पहले राजा बनाने पड़े। धरती पे सतयुग में न राजा न प्रजा न दंड न दांडिक, हजारों साल उम्र लेके मानव धरती पे आता था और अपने इसी शरीर को ऐसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाता था कि मानव ये जिंदा रहते हुए अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करता था और अपनी आत्मा से इतनी घनिष्ठता के साथ यहाँ अनंत निखिल विश्व ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित करता था और विशेष ऊर्जाओं को अपने अंदर धारण कर और अपने अंदर से अतीन्द्रियों की सामर्थ्यों को जागृत करना और संपूर्ण ब्रह्मांड से लिंक रखना और संपूर्ण ब्रह्मांड के सुसंचालन में सहयोग करना और पृथ्वी नामक जीव पर सर्वश्रेष्ठ कहलाने का मानव का अपना जो स्वाभाविक गुण है उसको चरितार्थ करने का जो मानव ने यहाँ प्रारंभ काल से ही प्रयास किया और मानव सतयुगी वातावरण में मोक्ष प्राप्त करते थे सभी मानव। उसके बाद यहाँ रज और तमसिक जो भोजन किया मानव ने, तो मानव के अंदर जब दूषित आहार गया तो आहार से जो रस गया तो रस जो रक्त में गया और रक्त जो मस्तिष्क में गया तो वो मानव को जो उसकी रेंज जो थी मानव के सत्य की कारण हमारे ब्रेन दिमाग में अरबों खरबों न्यूरॉन्स भरे रहते हैं दोस्तों। लेकिन आज तक की वैज्ञानिक प्रगतियों के बाद, सारी दुनिया की उन्नति के बाद किसी भी मानव जीवन का 7 से 8% मानव का मस्तिष्क क्रियाशील नहीं हो पाया है। इसका कारण ये है कि मानव को बचपन से ही लेके और मृत्यु पर्यंत तक मानव को यहाँ किस प्रकार से रहना है, मानव को क्या सीखना है, क्या करना है, मानव को समाज में कैसे रहना है, मानव को परिवार क्या होता है, मानव की नैतिकता क्या होती है, मानवों के बीच में जो संबंध बनने का जो मूल प्रयोजन है वो पारिवारिकता है या बाद में आपने धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण करके धरती पे मानवों को भ्रमित ईसा के बाद से ही किया गया है। ईसा के बाद से ही मानवों के बीच में एक ऐसी चीज के लिए मानवों को यहाँ लगाया जा रहा है। सारे देशों के सारे आज़ाद देश अपने एक देश की सेना बनाते हैं और अपने आप को एक आज़ादी का सर्टिफिकेट उन लोगों से लेते हैं जिन लोगों ने दुनिया को गुलाम बनाया। और ये यहाँ हजारों लाखों करोड़ों साल से किसी ने यहाँ भारत को गुलाम नहीं बनाया है। हम लोग भारतीय कभी गुलाम थे ही नहीं। गुलाम की परिभाषा हमारे साथ नहीं है, हमारे वेद में इस शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। तो यहाँ पर जब कोई किसी को गुलामी नहीं बनाएगा तो आज़ादी का प्रश्न उठने का सवाल ही नहीं था। लेकिन यहाँ मानव ने ही आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत को तोड़कर और मानव का ही मानव दुश्मन बना, मानव ही मानव का शोषण कर रहा है, मानव ही मानव के साथ षड्यंत्र कर रहा है, मानव ही मानव के साथ युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, व्यभिचार, अनाचार, पापाचार में यहाँ लगा हुआ है। ये सब ईसा की आगमन के साथ हुए। ईसा की आगमन के साथ ही दुनिया में जो हमारा सनातन जो वेद ज्ञान था, जिससे मानव अपने जीवन को अपने परम चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस्तेमाल करता था और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ और संन्यास से होके गुजरता था। और यहाँ भोग मार्ग का चयन नहीं किया गया है दुनिया में मानव के लिए, योग मार्ग का चयन किया गया है। और योग मार्ग में मानव को यम नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि तक ले जाने की समाधि जो आपको मोक्ष दिला सके। अब मानव को यहाँ ये शरीर जो है इसकी मर्यादाएं हैं। इस शरीर को रख रखाव की जिम्मेदारी है। धरती पे देखने में ये शरीर 50 किलो का है और अगर इसमें बुद्धि विकसित नहीं है और मानव के अंदर पशुत्व गुण भरे पड़े हैं तो ये कीमती मानव शरीर सारा व्यर्थ चला जाता है और सारा मानव जीवन व्यर्थ गंवा दिया जाता है।
तो इसका दोष किसको दिया जाएगा? परमात्मा का कोई इसमें हाथ नहीं है। यहाँ धरती पे मानवों के बीच में कोई अमीर बन के घूम रहा है, कोई मालिक बन के घूम रहा है, कोई नौकर बन के घूम रहा है। यहाँ कोई लेनदार है, कोई देनदार है, कोई ऊंची जाति है, कोई नीची जाति है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई पश्चिम का है, कोई पूरब का है, कोई विकसित है, कोई अविकसित है, कोई अल्प विकसित है, कोई विकासशील है। ये मोमडन कंट्रीज़ है, ये हिंदू कंट्रीज़ हैं, ये ईसाई कंट्रीज़ हैं, ये समुद्र के पार वाले हैं, समुद्र के इधर वाले हैं। ये धरती छोटी सी है और इस छोटी सी का धरती का निर्माता एक ही है। और इस सारी धरती पे जो मानव जाति पाई जाती है, आप लोगों ने तो ये यहाँ पे समझ लिया है, बल्कि लोगों के सामने ये साबित करके दिखाना चाहते हैं आप लोग हजारों सालों के युद्धों के परिणाम कि भारत में कोई और ब्रह्मा जी आए थे जिन्होंने यहाँ ब्रह्मा जी के अर्ध शरीर से एक पुरुष शरीर, एक नारी शरीर का निर्माण स्वयं भगवान ब्रह्मा जी के शरीर से हुआ है। तो यहाँ पर ये साबित हमारा सनातन करता है कि चाहे वो स्त्री शरीर था, चाहे वो पुरुष शरीर था, दोनों में आत्मा एक ही है। अगर यहाँ पर धरती पे पुरुषों के शरीर को अलग समझ के और स्त्रियों के शरीर को अलग समझ के और उन दोनों के बीच में एक इस प्रकार का जो व्याभिचार, जो यौन पिपासा मानव को भ्रमित करने के लिए एक ऐसा वातावरण सारी दुनिया में बनाया गया है कि धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण पिछले 80-90-100 सालों में इन्होंने किया है, जो आर्थिक वैश्वीकरण के नाम पे किया गया है। और दुनिया में किसी भी जीव प्रजाति में 84 लाख प्रजाति में किसी में कोई आज़ादी कभी संभव नहीं हो सकती है, आज़ादी की कोई बात नहीं हो सकती है, आज़ादी के लिए कोई लड़ाइयाँ नहीं हो सकती है और आज़ादी का कोई आधार नहीं बनता है कि प्रजाति के जीवों में। अगर ऐसा होता तो सारी कायनात में सारे जीव जंतु आपस में लड़के मर जाते। लेकिन यहाँ एक मधुमक्खी के छत्ते में बैठी हुई रानी मक्खी, एक चींटियों के झुंड में चलने वाली सरदारनी, यहाँ धरती पे प्रत्येक जीव प्रजाति में आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम के नियम को ही फॉलो करके सारा जीव जगत आज तक भली भांति अपने नैसर्गिक जीवन को जी रहा है और उसी की आराधना में व्यस्त है। यहाँ जितनी भी त्रुटि हुई है वो मानवीय त्रुटि है। धरती पे आज जितने भी मानवों के बीच में विभेद हैं वो मानवकृत है, उससे ईश्वर का कोई हाथ नहीं है, उसमें किसी परमात्मा को योगदान नहीं है। यहाँ धरती पे अल्लाह अलग है, ब्रह्मा जी अलग है, ईसा अलग है, ये सब अलग अलग परमात्माओं के नाम लेके और अपने ये समझ रहे हैं अल्लाह वहाँ पैदा कर रहा है, ब्रह्मा जी यहाँ पैदा कर रहे हैं। ऐसा ये भ्रम जो डाला है मानवों के सामने, इस भ्रम को एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय है मेरा, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब हुआ आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम का मिलान हम विश्व में करने जा रहे हैं। दोस्तों, अब जो विश्व की राज्य की नीति है वो ये पूंजीवादी लोकतंत्र मानव का संपूर्ण विनाश के कगार पे मानवों को खड़ा कर दिया है और सारी दुनिया में परमाणु हथियारों से लेके रासायनिक जैविक हथियारों से लेके एक से खतरनाक मानवों को और संपूर्ण जीव जगत को, सारी धरती को मिटाने के लिए प्रयोग चल रहे हैं। 2 युद्ध ऐसे चल रहे हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध जो 4 दिन का था वह 2 साल से चल रहा है। जो हमास और इजराइल का युद्ध है, ये सब सोची समझी साजिश से, ये बहुत सालों की तैयारियां, ये मानवों के बीच में कत्लेआम, ये ईश्वर को मंजूर नहीं है। तो अब जो सारी दुनिया में पूंजीवादी लोकतंत्र के कारण जो सारी दुनिया आपस में दुश्मन बनी बैठी है, तो आप सब लोगों को हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि इसी भारत से वही सनातन सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम का मिलान
परम पूज्य गुरुदेव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और परम पूज्य गुरुदेव। दो सूत्र हैं, दो आधार हैं, दो तरीके हैं सारे संसार में युग परिवर्तन के। युग परिवर्तन परम पूज्य गुरुदेव ने कोई किसी भारत का बारे में नहीं लिखा है। युग के बारे में और युग को बदलने के बारे में कोई यहाँ मानव नहीं कर सकता है। ये कोई महाकाल ही आते हैं जो धरती पे सारे युग को परिवर्तित करने की बात करते हैं और सारे युग को बदलने की युग निर्माण योजना प्रस्तुत करते हैं और आपके साथ रह के सारा वो कुछ लिख के करके जाते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव की स्पष्ट घोषणा है कि वो युग परिवर्तन जब कर रहे हैं तो सारी धरती के मानवों को एक ही धुरी पे इकट्ठा करेंगे, सारे मानवों का एक ही धन होगा, सारे मानवों का एक ही धर्म होगा, सारे मानवों का एक ही शिक्षा होगी, सारे मानवों के बीच में सभी विभेद एकात्म मानववाद दूर करेगा। और दीनदयाल उपाध्याय जी ने धरती पे पहली बार अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये धन कृत्रिम है और यहाँ धरती पे ऐसी राजनीति हमें लानी है जहाँ सारी धरती पे जब तक मानव जिएगा उसको आजीवन काल कभी धन की कमी ना हो, ये ना बोल दे कि मुझ पे धन नहीं था, मैं ये काम नहीं कर पाया। दीनदयाल जी कहते हैं किसी के पास धन की अधिकता ना हो कि वो फूल के दूसरे का शोषण करे। तो इसका मतलब क्या है? दीनदयाल जी कहते हैं कि जो ये धन आधारित जीवन पद्धति है, अगर हम ये धन आधारित जीवन पद्धति से अमीर गरीब मालिक नौकर हटा के सभी को मानव, चूंकि यात्री है तो आए हुए यात्री को धरती खरीदने की बेवकूफ़ी क्यों करा रहे हो? वो खरीद नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता, लेकिन आप इसी में व्यस्त हैं। एक दूसरे को हरा के, एक दूसरे को जान से मार के कौन सी आज़ादी संभव है? धरती पे मानवों के बीच में कोई आज़ादी संभव नहीं है। ये जितनी भी आज़ादी की लड़ाइयाँ हैं ये सारी समाप्त की जाएंगी। आत्मत सर्वभूतेषु के अनुसार धरती पे 7 अरब लोग जो रहते हैं, दीनदयाल जी उनको एक आत्मा मान के राजनीति करते हैं और राजनीति का दर्शन प्रस्तुत करते हैं। अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद, मतलब मानव एक यात्री की तरह जिएगा, आएगा, रहेगा। मानव के जिम्मे इस शरीर की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, इस बार वो सारी आवश्यकताएं आजीवन निःशुल्क सारे मानवों को 7 अरब लोगों को देने की गारंटी दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद देता है। तो एक ऐसी दुनिया धरती पे आ रही है जहां वास्तव में मानव महामानव देव मानव बनेगा। लेकिन वो बनेगा कौन? वो आत्मा बनेगा, शरीर नहीं है मानव। तो शरीर की गिनती नहीं करनी, शरीरों के बीच में सारे विभेद समाप्त करके मानव को एक ही आत्मा मान के परमात्मा की, और सारी धरती के 7 अरब लोगों को दीनदयाल उपाध्याय जी का राजनीति को एक ऐसा विशेष पैकेज है जो सारे संसार के बीच में हजारों सालों से चले आ रहे आप सबके युद्ध समाप्त हो जाएंगे, आप सबकी दुश्मनियां समाप्त हो जाएंगी, आप सबके बीच में बिल्कुल श्रेष्ठ मानव रहेंगे। यहाँ ये कुछ वैदिक सूत्रों से ही मानव जीवन को आगे के जीवन में आना पड़ेगा। और हम ये सारे संसार में जो धरती के पहले राजा सतयुग के बाद में मनु धर्म अर्थ काम मोक्ष ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास और योग में जीवन पद्धति के जो आविष्कार करता और मानव जाति को एक सर्वश्रेष्ठ रास्ता प्रदान किया, और ये हजारों साल तक मानव जीवन चलते रहे। मानवों में रज और तम में त्रुटि आई तो मानवों की बुद्धि ये भूल गई कि वो एक आत्मा है, और वो अपने इसी बाहरी शरीर को देख के और भूख प्यास आनंद के पीछे उनको लगाया गया, और इनको इनके रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, सबके लिए जीवन में जो भी आवश्यकता होगी वो सब पैसे से संबंधित जोड़ दी गई है। ये पूंजीवाद पिछले 150 साल में नव पूंजीवाद धरती पे पनपा है, और सनातन नियमों को तोड़ते हुए जब धरती पे पहली बार राजा बनाए गए तो एक राजा थी, एक प्रजा थी। तो उसके बाद में
दो ही विधान हैं, एक राजा एक प्रजा। तो राजा सबका काम, सारी प्रजा की देखभाल राजा करेगा। उसके बाद में जब राजकता और अराजकता में फ़र्क नहीं रह गया और कहीं कहीं से लोग आके और ये राजाओं की आपसी लड़ाइयाँ और कत्लेआम मचा, तो यहाँ एक नई व्यवस्था की आवश्यकता हुई, यहाँ राजनीति की आवश्यकता हुई और धरती पे मानवों के बीच में तय किया गया कि अब मानव को राजनीति से चलना पड़ेगा। इसके लिए मानवों को सबको इकट्ठा किया गया और मानवों के बीच में 3 चुनाव कराए गए। पहला चुनाव धर्म या अधर्म में से एक का चुनाव करना है मानव को, तो उन्होंने धर्म का चुनाव किया। और धर्म और अधर्म होता है, इसके बीच में कोई धर्म निरपेक्षता जो शब्द है दिया है दुनिया को, ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है, सबसे बड़ा धोखा है दुनिया के सामने। क्यों? इसका जो शाब्दिक अर्थ ही होता है वही समझ लेते तो आप लोग समझ जाते। दोस्तों, धर्म के मानव या तो सापेक्ष चलेगा या मानव धर्म के निरपेक्ष चलेगा। तो मानव जो धर्म के साथ चलेगा या धर्म के विरोध में चलेगा, तो जो धर्म के साथ चलेगा वो धर्म के सापेक्ष चलेगा, जो धर्म के विरुद्ध चलेगा वो धर्म के निरपेक्ष चलेगा। तो आज सारा दुनिया ये कह रही है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो क्या मुझे कोई सज्जन, सारे देश में 7 अरब लोग हैं दुनिया में, 1.5 अरब और 45 लाख लोग भारत में हैं, क्या ये कोई समझाएगा इस चीज़ को कि मानवों को आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, क्या हम अंतिम अंत की ओर जा रहे हैं? तो ये तय करना अब हमें आवश्यक हो गया है। तो इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव के युग निर्माण योजना के